पाकिस्तान की राजनीति और अर्थव्यवस्था के इतिहास में शायद यह पहली बार नहीं है जब किसी प्रधानमंत्री ने विदेशी कर्ज की सच्चाई को स्वीकार किया हो, लेकिन यह पहली बार जरूर है जब पाकिस्तान के किसी मौजूदा प्रधानमंत्री ने इतनी खुली और भावनात्मक भाषा में यह माना है कि लगातार विदेशी कर्ज पर निर्भर रहने की वजह से पाकिस्तान ने दुनिया में अपनी इज्जत खो दी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यह बयान केवल एक व्यक्तिगत स्वीकृति नहीं है, बल्कि है पूरे पाकिस्तान की आर्थिक नाकामी, राजनीतिक मजबूरी और वैश्विक मंच पर कमजोर होती पकड़ की तस्वीर बनकर सामने आता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जब कोई देश बार बार दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दरवाजे पर जाकर पैसे की भीख मांगता है तो उसका सिर अपने आप झुक जाता है और आत्मसम्मान से समझौता करना पड़ता है। यह शब्द पाकिस्तान जैसे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से निकले हैं, जिसने दशकों तक खुद को इस्लामी दुनिया की ताकत, परमाणु शक्ति और दक्षिण एशिया का प्रभावशाली खिलाड़ी बताने की कोशिश की। शहबाज शरीफ का यह बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दबाव में है, आयात के लिए पैसे नहीं है, महंगाई आम जनता की कमर तोड़ रही है और सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर टिका है कि अगली किस्त कहां से आएगी। प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकार किया कि उन्हें और पाकिस्तानी सेना प्रमुख को दुनिया भर के नेताओं के पास जाकर मदद मांगनी पड़ी। यह स्वीकृति पाकिस्तान के उस कथित आत्मनिर्भर और ताकतवर चेहरे को पूरी तरह बेनकाब करती है जिसे दशकों से पेश किया जाता रहा है। जब शहबाज शरीफ कहते हैं कि कर्ज मांगते समय शर्म महसूस होती है तो यह केवल भावनात्मक बयान नहीं बल्कि ऐसे देश की हकीकत है जो अपने ही फैसलों की कीमत चुका रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत अचानक खराब नहीं हुई, इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं। 1950 के दशक से लेकर आज तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था विदेशी सहायता, अमेरिकी मदद, विश्व बैंक, IMF और हाल के वर्षों में चीन पर टिकी रही है। जब भी संकट आया पाकिस्तान ने सुधारों की जगह कर्ज को चुना। हर बार सरकारें बदली लेकिन नीति वही रही, आज की आग बुझाने के लिए कल का बोझ बढ़ा देना। IMF से मिलने वाले बेल आउट पैकेज पाकिस्तान के लिए राहत नहीं बल्कि एक अस्थायी सांस बनकर आते रहे, जिनके बदले उसे अपनी नीतियां, सब्सिडी, टैक्स और बजट पर कठोर शर्तें माननी पड़ी। शहबाज शरीफ का यह कहना कि कर्ज लेने वाले देश का सिर झुक जाता है असल में IMF की उसी शर्तों की ओर इशारा करता है जिनके चलते पाकिस्तान की आर्थिक संप्रभुता कमजोर होती चली गई। इस पूरे बयान में सबसे अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ ने केवल पूर्व सरकारों को दोष नहीं दिया बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की विफलता को स्वीकार किया। उन्होंने माना कि पाकिस्तान ने उत्पादन बढ़ाने, निर्यात मजबूत करने और आत्मनिर्भर बनने के बजाय आसान रास्ता चुना। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा बजट केवल कर्ज के ब्याज चुकाने में चला जाता है। सरकार के पास विकास के लिए पैसा नहीं बचता, ना ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में निवेश करने की क्षमता रहती है। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है जो महंगाई, बेरोजगारी और टैक्स के बोझ तले दबती चली जाती है। शहबाज शरीफ के बयान का एक और पहलू भी बेहद अहम है और वो है सेना की भूमिका। उन्होंने खुद कहा कि वे सेना प्रमुख के साथ मिलकर दुनिया भर में आर्थिक मदद मांगने आए हैं। यह स्वीकार करता है कि पाकिस्तान में आर्थिक कूटनीति भी अब सेना के साथ मिलकर चलाई जाती है। यह स्थिति बताती है कि पाकिस्तान की नागरिक सरकारें कितनी सीमित हैं और किस तरह सेना आज भी निर्णायक भूमिका निभाती है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब किसी देश का प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख एक साथ कर्ज की गुहार लगाते हैं तो वह देश की मजबूरी को पूरी दुनिया के सामने उजागर करता है। पाकिस्तान की यह हालत भारत समेत पूरे क्षेत्र के लिए भी एक संदेश है। जिस देश ने दशकों तक भारत के खिलाफ सैन्य और कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की, आज वही देश अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाने को मजबूर है। शहबाज शरीफ का बयान अप्रत्यक्ष रूप से यह भी दिखाता है कि पाकिस्तान की प्राथमिकताएं लंबे समय तक गलत दिशा में रहीं। रक्षा बजट, आंतरिक सत्ता संघर्ष और भू राजनीतिक खेलों पर अरबों खर्च किए गए, लेकिन अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करने पर ध्यान नहीं दिया गया। इस संकट में चीन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। CPEC को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर बताया गया था, लेकिन आज वही परियोजनाएं कर्ज के बोझ में तब्दील होती दिख रही हैं। चीन से लिए गए कर्ज की शर्तें भी पाकिस्तान के लिए आसान नहीं रही। सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे देशों से मिलने वाली मदद भी अब सीमित और शर्तों से बंधी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान के पास IMF के अलावा
कोई ठोस विकल्प नहीं बचता और यही मजबूरी शहबाज शरीफ के शब्दों में झलकती है। प्रधानमंत्री का यह बयान पाकिस्तान की जनता के लिए भी एक कड़वा सच है। वर्षों तक जनता को बताया गया कि सब ठीक है, दुश्मन देश जिम्मेदार है और हालात जल्द सुधर जाएंगे, लेकिन जब खुद प्रधानमंत्री यह कहें कि विदेश कर्ज ने देश की इज्जत मिट्टी में मिला दी, तो यह जनता के लिए आंख खोलने वाला बयान है। यह सवाल भी उठता है कि क्या पाकिस्तान अब वाकई अपनी नीतियों में बदलाव करेगा या यह बयान भी केवल एक और भावनात्मक भाषण बनकर रह जाएगा। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने पहले भी ऐसे दौर देखे हैं जब नेताओं ने सुधारों की बात की, लेकिन सत्ता की मजबूरियां और आंतरिक राजनीति के चलते वे लागू नहीं हो सके। शहबाज शरीफ का बयान तभी मायने रखेगा जब इसके बाद ठोस कदम उठाए जाएं। टैक्स सिस्टम में सुधार, निर्यात को बढ़ावा, गैर जरूरी खर्चों में कटौती और संस्थागत पारदर्शिता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह स्वीकृति भी आने वाली सरकारों के लिए सिर्फ एक और उदाहरण बनकर रह जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बयान को गंभीरता से देखा जा रहा है। जब कोई प्रधानमंत्री खुले मंच से यह कहे कि उसका देश कर्ज की वजह से अपमानित महसूस करता है, तो यह उसके सहयोगियों और कर्जदाताओं के लिए भी संकेत होता है कि स्थिति कितनी नाजुक है। IMF और अन्य संस्थाएं इसे सुधारों के दबाव के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं, तो वहीं विरोधी देश इसे पाकिस्तान की कमजोरी के रूप में देख सकते हैं। शहबाज शरीफ का यह बयान पाकिस्तान की आर्थिक कहानी का सार बन जाता है। एक ऐसा देश जो संसाधनों की कमी नहीं बल्कि नीतिगत विफलताओं की वजह से बार बार संकट में फंसता रहा है। विदेशी कर्ज पर निर्भरता ने न केवल उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया बल्कि उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी गहरी चोट पहुंचाई। सवाल अब यह नहीं है कि पाकिस्तान की इज्जत क्यों घटी, बल्कि यह है कि क्या पाकिस्तान इस स्वीकृति के बाद भी वही रास्ता अपनाएगा या वाकई कुछ बदलेगा। आने वाला वक्त ही बताएगा कि शहबाज शरीफ के ये शब्द इतिहास में आत्म स्वीकृति के रूप में दर्ज होंगे या एक और अधूरी चेतावनी बनकर रह जाएंगे।